हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपने क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, और जिसकी हम 11.4 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और 11.5 में हम पहुंच चुके हैं, जिसका आज हम लास्ट लेक्चर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम कम रहता है तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 से 6 को करवाऊंगी, 7 को फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अदरवाइज आज के लेक्चर में हम इस यूनिट को है फिनिश कर देंगे। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, जिसने स्ट्रेट लाइन के बारे में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जाके लेक्चर नंबर 1 और 2 इस यूनिट का जरूर देखें, ताकि अगर एक बार आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कैसे बनती है, 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 2 पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आप जब भी क्वेश्चन करो तो आपको उसका बेसिक पता हो, ताकि एग्जामिनर अगर आपकी स्टेटमेंट भी चेंज करता है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि 2 में मैंने डिफरेंट टाइप की स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाया है। वहां से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में हमने कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि एंगल कितने डिग्री का, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो आप लेक्चर 1 और 2 को बिल्कुल मिस ना करें, और आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, फाइंड द एल्टीट्यूड। क्या फाइंड आउट करना है आपको? एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने हैं किसके? ट्रायंगल के। एल्टीट्यूड आपको पता है, एंगल से आप एल्टीट्यूड डिफाइन करोगे, और इनकी इक्वेशन आपको बनानी है। एंगल ए से एल्टीट्यूड आपने BC पे डिफाइन कर दिया, जिसको आपने D नाम दिया। एंगल B से एल्टीट्यूड आपने E डिफाइन किया, जिसको एंगल B से आपने एल्टीट्यूड E डाला, और एंगल C से आपने AB साइड के ऊपर एल्टीट्यूड आपने F डाला। और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस उसने दिए। A के वर्टिसेस -2 और 3, B के वर्टिसेस में 2 और 1, और C के वर्टिसेस है -10 और -13। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहा होगा चैनल पे, उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसने पूरे चैप्टर का रिवीजन आपका दे दिया है। इस एक क्वेश्चन में आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ BE, इक्वेशन ऑफ CF बनानी है। एल्टीट्यूड की 3 इक्वेशन, सॉरी लेंथ डिफाइन करनी है कि CF की लेंथ क्या होगी, AB की लेंथ क्या होगी, AD की लेंथ क्या होगी, BE की लेंथ क्या होगी। तो फर्स्ट में आप इक्वेशन बनाओगे तो ही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप C से डिफाइन करोगे। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ BC है तो आप A से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो इस लाइन के अंदर हम वो पॉइंट क्या कर देते हैं, पास करवा देते हैं। जैसे x1 y1, इस पॉइंट से हमें ax + by + c से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला आपका क्या रहता है, मोड x की जगह आपका x1 हो जाएगा, y की जगह y1 कांस्टेंट एज इट इज, अपॉन में √, x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ऐसे आप किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी लेंथ है इस पर पूरे एल्टीट्यूड की। क्लियर है? तो उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ पहले BC निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ BC, B पॉइंट का, ये A का है, ये B का, ये C का है। तो BC जब आपके पास 2 पासिंग पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा, y - y1, स्लोप निकालोगे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। एक बार मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद आप कर लेना, x - x1। ये हमारा
टू पासिंग पॉइंट फॉर्म है वो उसका फॉर्मूला रहेगा। अगर आपके पास किसी लाइन के दो पासिंग पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे। अब ये आपका x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y माइनस y1 हो जाएगा 1, स्लोप निकालो y2 माइनस 13, y1 1, y1 क्या है आपका 1 अपोन में x2 माइनस का 10 और x1 क्या है 1 है, सॉरी x1 आपका 2, x1 आपका क्या है 2 इंटू x माइनस और क्या है ये आपका x1 क्या हो जाएगा 2, ये आपकी इक्वेशन होगी। y माइनस y1 ये आपका है उस केस में x1 ये y1 ये x2 ये y2, सॉरी ये अच्छे से नहीं लिखा गया, ये x2 कह दो ये y2 कह दो। तो y2 माइनस का 13 माइनस y1 1, x2 माइनस का 10 y1 सॉरी x1 2, x माइनस x1। अब देखो आप y माइनस 1 माइनस का 14 माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 12 और x माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 2 6 जा 7/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इधर x माइनस 2, तो 6y माइनस 6 7x माइनस 7 2 जा 14 7 2 जा 14, तो यहाँ से आप इन दोनों को उधर ले जाओ, 7x माइनस 6y माइनस 14 प्लस 6 इक्वल टू 0 मीन 7x माइनस 6y और माइनस के 8 इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन ऑफ BC आ गई और BC के ऊपर परपेंडिकुलर A से डाला गया है। A के पॉइंट क्या है, A के पॉइंट क्या है माइनस, A के पॉइंट है आपके -2 और 3, -2 3 -2 और 3 lie on the straight line किसके ऊपर 7x माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0 की -2 और 3 है वो किसके ऊपर इक्वेशन ऑफ BC के ऊपर अपने लाई करते हैं। तो आप क्या करो, सॉरी इक्वेशन के ऊपर नहीं, इनसे हम डिस्टेंस फ्रॉम ऑन द लाइन, इससे डिस्टेंस -2 3 से हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस, सॉरी क्या करोगे आप -2 और 3 से हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम लाइन किससे 7x माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या d इज इक्वल टू क्या आया d की वैल्यू a की जगह आपका यहाँ पर आ गया आपका -2 और 3 और इस स्ट्रेट लाइन की जगह आपका आ गया आंसर 7x। आप स्ट्रेट लाइन हो और उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे अच्छे से सीख चुके हो अब तक। इस क्वेश्चन में आपने नया सीखा कि 2 पासिंग पॉइंट फॉर्म होगी तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो d इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस का 2 -6 इंटू 3 -8 का मोड अपोन में x का कोफिशिएंट 7 का होल स्क्वायर y का कोफिशिएंट -6 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या आ गई आपकी 7 2 जा -14 माइनस का 18 माइनस का 8 अपोन में 49 प्लस 36 49 और 36 आपका कितना बन जाएगा 49 और 36 आपका कितना बन जाएगा दिस इम्प्लाइज ये बन गया ऊपर माइनस का 40 नीचे 85 -40 अपॉन 85 और आपको पता है मोड है तो मोड में वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो 40 अपॉन √85 इन दोनों को ऐड किया 9 और 6 15 ना 4 3 7 1 8 √85 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया तो क्या आ जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज 40 चलो यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है मैं यहाँ से कर दूंगी ताकि आपको दिखने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्या कर सकते हो ये फर्स्ट डिस्टेंस आपने निकाली हम यहाँ से यहाँ करेंगे d1 इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा D1 प्लस का 40 बन जाएगा अपोन में √85 और √85 अपोन में √85 40 इंटू √85 अपोन में 85 का √85 बन गया। 5 से कट जाएगा 5 8 जा 40 5 1 जा 5 7 जा 35। तो आपका आंसर आ गया 8√85 अपोन में 17 आपके AD जो है AD की लेंथ आ गई। लेंथ ऑफ AD कितनी आ गई आपकी 8/17 √85। ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे मैं एक करवा के 2 आपके होमवर्क के लिए छोड़ सकती थी लेकिन मैं आपको करवाऊंगी तीनों क्वेश्चन। देखो क्या है, आपने पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली A से BC के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ BC के लिए आपको होना चाहिए तभी आप A पॉइंट से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ BC चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ BC ये B के पॉइंट ये C के 2.4 में इक्वेशन के ये होते हैं y माइनस y1 स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आपका x1 ये y1 ये x2 ये y2 y माइनस y1 1 x2 माइनस 13 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 2 x माइनस 2। यहाँ से माइनस 14 बाई माइनस 12 माइनस से माइनस कट गया 2 7 जा 2 6 जा 6 को क्रॉस करवा दिया। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से -2 और 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने इस फॉर्मूले से निकाल ली। x की जगह आपने -2 y की जगह 3 कांस्टेंट माइनस का 8 यूं का यूं डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट था 7 y का था -6 का होल स्क्वायर जो आपका √85 बना। ऊपर का सम -40 मोड में है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। 40 बाई √85 है। डिनोमिनेटर का रूट अगर आप हटाना चाहते हो तो 85 से मल्टीप्लाई 85 से √85 से डिवाइड। ऊपर √85 नीचे सिंपल √85 √2 इंटू √2 2 हो जाता है ना, क्योंकि उसकी पावर 2 होता है। 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर 2 से 5 से आपका कैंसिल आउट होगा। तो फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई आपकी 8/17 √25। वो फुली क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा। एक बार अगर आपको अब ये समझ में आ गया, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ BC की होगी ना, इक्वेशन ऑफ अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो आप, AB की भी निकाल सकते थे। AC में आपका क्या रहेगा, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। तो y माइनस y1 आपका 3 y2 माइनस का 13 y1 3 अपोन में x2 माइनस का 10 और x1 आपका माइनस का 2 x1 आपका माइनस का 2 इंटू x माइनस x1 y माइनस 3 माइनस का 3 माइनस का 13 माइनस 16 माइनस 10 माइनस प्लस का 2 इंटू ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 2 प्लस का हो जाएगा y माइनस 3 माइनस 16 बाई माइनस 8 x प्लस 2 माइनस से माइनस 8 2 जा 16 y माइनस 3 2x प्लस 4 ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को आप इधर ले आओ 2x माइनस y प्लस 4 प्लस 3 माइनस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो 2x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ AC। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो B से। तो B के पॉइंट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 1 ऑन लाइन, किसकी लाइन की 2x माइनस वाई प्लस 7। इस स्ट्रेट लाइन की आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर अब की बार क्या पॉइंट लोगे, एक ही क्वेश्चन में सारे हो जाएंगे। 2 और 1 आपने लिया और इस ये वाली लाइन इसकी इक्वेशन होगी आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 अब निकालो
अब क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो। d इज इक्वल टू मोड 2x की जगह 2 माइनस y की जगह 1 और y का कोफिशिएंट भी 1 था प्लस 7 का मोड अपोन में x का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 7 अपोन में 4 प्लस 1। तो दिस एम्प्लाइज कितना बच जाएगा 3 10 अपोन में √5। मोड हटेगा तो इसको आप d2 कह दो सेकेंड डिस्टेंस, 10/√5। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना चाहते तो √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड। दिस एम्प्लाइज 10√5 अपोन में 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10। d2 की वैल्यू आ गई 2√5। तो ये किसकी आगे डिस्टेंस, BE की डिस्टेंस किसकी निकाली आपने, सेकेंड एल्टीट्यूड की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B to AC इज क्या आया 2√5। ये आपका सेकंड सम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड सम हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC की निकालेंगे x1 ये y1 ये x2 ये y2, इस इक्वेशन के फॉर्मूले में हमने पुट अप कर दिया। x1 कितना -2 रख दिया, y1 है 3 रख दिया, y2 माइनस y1 -13 -3 -10 -2। तो आप डबल माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लिया करो, ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो 10 ये 2 है प्लस का, ऊपर भी 2 प्लस का, माइनस का 16/-8 माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया आपने इस फॉर्मूले से। x की जगह 2 y की जगह 1 प्लस 7, x का कोएफिशिएंट था 2 y का -1। तो ये आपका सोल्व किया 10/√5 आ गया और √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो ये आपका एल्टीट्यूड की सेकंड एल्टीट्यूड की आपके पास लेंथ होगी। और ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो ये लगा लो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है। इस क्वेश्चन से आप क्या सीख रहे हो, क्यों दिया है एग्जामिनर ने क्वेश्चन, ताकि आपकी ये भी चेक करें आपने एक्सरसाइज 1 और 2 या जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से पढ़ा कि 2 पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होती है। इसको इक्वेशन बनानी भी आती है, अगर मैं इसको 2 पॉइंट दूं, इसको स्लोप भी निकालना आता है अगर मैं 2 पासिंग पॉइंट दूं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालने आते हैं। तो डायरेक्ट उसने सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने पूछ के पूरे चैप्टर को उसने आपसे पूछा है। अब की बार इक्वेशन ऑफ हम क्या निकालेंगे, AB हो गया, AC हो गया। अब की बार हम इक्वेशन ऑफ AB निकालेंगे। तो ये x1 y1 है और ये आपके क्या पॉइंट हो जाएंगे x2 और y2। इक्वेशन ऑफ AB की हो जाएगी तो C पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लेंथ निकाल देंगे। C के पॉइंट क्या है आपके, C के पॉइंट आपके -10 और -13। क्लियर है। और इक्वेशन यहाँ पर जो भी आएगी वो हम राइट डाउन कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पॉइंट हम कर रहे हैं क्या, y-y1 है आपका 3, y2 है आपका y2 कितना आपका, ये x2 ये y2 1 माइनस y1 है 3 अपोन में x2 है 2, x1 है माइनस का 2 इंटू x माइनस x1 है माइनस का 2। ठीक है, y -3 माइनस का 2 बच गया, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2। कई बच्चे यहाँ भी पजल करते हैं, यहाँ पजल होने की जरूरत नहीं है। जिसका जो नंबर बड़ा और उसके आगे जो साइन होता तो हमेशा साइन वही आएगा। माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस माइनस x प्लस 2। यहाँ पे आ गया आपका y -3 -2/4 x प्लस 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस करवा दो, 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू y -3 -1 इधर x प्लस 2, क्योंकि कुछ नहीं तो -1 बचा। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ और 2y -6
इनको इधर ले आओ, क्योंकि अब की बार x नेगेटिव तो हम चाह रहे हैं x पॉजिटिव बन जाए। इधर आया तो x पॉजिटिव, प्लस का 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यह आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन की जगह आ गई। और x1 y1 की जगह -10 और -13। फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, वरना मैं डायरेक्ट भी करवा सकती थी, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी है वो क्वेश्चन को रटे ना, उसको डिटेल में समझ में आए कि मैडम ने यहाँ फॉर्मूले में x की जगह x1 था, y की जगह y1। तो यहाँ पर अब की बार हमारा x1 और y1 इट मींस ये फॉर्मूला है, तो हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या निकालोगे आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम किससे? फ्रॉम किससे? सी से। सी के है -10 और -13 टू लाइन, कौन सी लाइन? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब की बार D3 आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, क्योंकि आपने D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, D3 निकाल रहे हैं। x की जगह -10, y की जगह -13, माइनस का 4 का मोड अपोन में x का कोफिशिएंट 1 कुछ नहीं है तो 1 है ना, और y का कोफिशिएंट है 2 का होल स्क्वायर। तो D3 क्या है आपका? -10 -26 -4 अपोन में 5 बन गया ना, 1 प्लस 4। तो दिस इम्प्लाइज 30 और माइनस का यहाँ पर क्या बने आपका? D3 इक्वल टू -40 अपोन में √5 का मोड। तो दिस इम्प्लाइज 40 बाई मोड में है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ओपन हो गया, √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? D3 इक्वल टू 40 √5 बाई 5, 5 8 जा 40। D3 की वैल्यू आ गई आपकी 8 √5। और D3 आपका क्या है? क्या है आपका? D3 आपका क्या है? D3 है आपका थर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू सी फ्रॉम AB इज क्या आ गया? 8 √5। तो तीनों की हमने अलग अलग निकाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली हमने अपने एक वर्टेक्स A से, फिर वर्टेक्स B से, फिर वर्टेक्स C से। होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन देख लो, बड़ा ध्यान से देखना है इस लेक्चर को, आप 2 टाइम्स देखो ताकि आपका पासिंग पॉइंट फॉर्म भी क्लियर हो जाए। स्लोप ये इतना है ना, ये आपका अगर आपके पास 2 पासिंग पॉइंट देते हैं तो ये स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस x1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा गया है कि 2 पासिंग पॉइंट दे दे, जैसे B और C दे दिया, फाइंड द स्लोप ऑप्शन मिलेंगे। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप स्लोप कैसे निकालोगे? तो इसीलिए बार बार मैं क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला इसीलिए रिवाइज करवाती हूँ ताकि एग्जाम तक आपका फॉर्मूला और क्वेश्चन दोनों पक्के हो जाए। इक्वेशन ऑफ ए बी बात करते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 फॉर्मूला है हमारा ये। तो y माइनस y1 की जगह 3 और y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपोन में x2 माइनस x1 2 माइनस -2। कई बच्चे तो इसी को 0 बना देंगे, 2 में से 2 गया बस, नहीं ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, ये गलती करने का चांस है। ये पॉइंट x माइनस x1 और ब्रैकेट से बाहर क्या आपका माइनस है, तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा, नीचे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -1/2 बचा, क्रॉस करवा दिया, 2 इधर आ जाएगा, -1 इधर रह जाएगा। ठीक है, तो 2y माइनस 6 माइनस x माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसकी आ गई? AB की आ गई। अब इस की इक्वेशन आ गई तो C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। -10 और -13 यहाँ हो जाएंगे। ये इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 4। x की जगह आपको क्या रखना है? -10, y की जगह आपको -13, 13 2 जा -26 और C एज इट इज -4 एज इट इज का मोड अपोन में x का
कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। -40/√5 मोड में है तो पॉजिटिव प्लस का 40 बाई √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। 40√5/5, 5 8 जा 40। तो थर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपका 8√5। तो फर्स्ट क्या आया था आपका, फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई आपकी कितनी आई थी, फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8√85/17। नेक्स्ट आया आपका 2√5 और थर्ड आया आपका 8√5। हमने ये क्वेश्चन बड़ा डिटेल से करवा दिया ताकि हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे जो रहेगा 7, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इजी क्वेश्चन भी है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी और इनके जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, सपोज कर लो वो जितना भी आया उसकी डिस्टेंस निकालनी है इस स्ट्रेट लाइन से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर में आपको पूरी स्ट्रेट लाइन रिवाइज करवा दूंगी, ये दोनों क्वेश्चन में ऐसे दे दिया। तो इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉडिफाई करके 2x + 3y प्लस का 21 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया 3x - 4y + 11 = 0। जब आपको इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो x/y/1/, और फॉर्मूला x1y ये b1 b2 3 - 4 c1 c2 - 21 11 और a1 a2 फिर 3 और -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, ऊपर जाएगा एरो की तरफ बीच में माइनस, 21 4 जा 84, माइनस का था तो प्लस का 84 आ गया, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट -21 को 3 से किया तो -63, और ऊपर जाएगा तो एरो की तरफ बीच में माइनस आएगा, 11 2 जा 22, 1/- माइनस का 8 और एरो की तरफ जाएगा साइन लगेगा माइनस का 3 3 जा 9। x/, क्या बना 33 - 84, y/- 63 - 22, 1/- 8 - 9। ये कितने बन गए, 83 में से ये गया कितना हो जाएगा माइनस का, 84 में से 33 गया -51, y/, ये कितने हो जाए, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 85, 1/- का 8 माइनस का 9 - 17। फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और लास्ट को यहाँ पर आप कर लो क्या, x/- 51 = 1/- 17 और y/- 85 1/- 17। क्रॉस करवा दो, x की वैल्यू -51/- 17, 17 3 जा, x की वैल्यू 3 आई, ठीक है। यहाँ पर आपने क्रॉस करवाया, y = -85 - 17, 17 5 जा, y की वैल्यू क्या आ गई आपका प्लस का 5। आपके पॉइंट आ गए, यहाँ के पॉइंट आ गए आपके जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है 3 और 5। अब अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर ये आपका x1 और y1 है और इस स्ट्रेट लाइन का नाम ax/by + c है, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ax1 by1 + c अपॉन में मोड a² + b², ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि b1 b2 वाला आपको अच्छे से पता है, ये समझाने के लिए आपको बता दिया था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3 5 ऑन लाइन 8x + 6y + 5 = 0 से, तो डिस्टेंस को d से x की जगह 3 y की जगह 5 + 5 कांस्टेंट एज इट इज, नीचे x का कोफिशिएंट 8 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर।
इतना डिटेल में मेरे ख्याल से कोई एक आधा ही टीचर आपको करवाता होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए के क्वेश्चन है वो डाला है। और फिर भी अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करते तो मैं नहीं मानती आपको समझ में आया है। तो D इज इक्वल टू, आज के लेक्चर में हर बच्चा कमेंट करेगा कि मैम वाकई हमें पूरी स्ट्रेट लाइन, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया, या किसी को नहीं समझ में आया तो वैसा फीडबैक भी जरूर देना। डिस्टेंस इक्वल टू 8 3 जा 24, 6 5 जा 30 प्लस 5 अपॉन में 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये बन गया 100। और ऊपर वाले का सम कितना बने आपका 59। 59 और 100 किसका रूट होता है 10 का, तो 59/10 आ गई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा। कौन सा था वो वे, कि उसने दो स्ट्रेट लाइन दे दी। उसने बोला डायरेक्ट ना देके, डायरेक्ट पॉइंट कि दो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई दो स्ट्रेट लाइन होगी उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट ये, मान लो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट, तो इस इंटरसेक्शन के इस पॉइंट से ये थर्ड लाइन कहीं दूर के पास हो रही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से जहां का इन दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट है उससे इस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो पहले हमने इन दोनों को सोल्व किया, माइनस का 21 इधर लेकर आए, इंटरसेक्शन का पॉइंट आप B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 वाले मेथड से करते हो, उससे हमने किया। तो x और y की हमने वैल्यू निकाल ली, x की 3 y की 5, तो ये पॉइंट आ गया। ये हमारी स्ट्रेट लाइन उसने थर्ड दी थी क्योंकि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसे निकलवाया। डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है x1 + b y1 + c1 अपॉन में स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x की जगह 3, y की जगह 6 + 5 अपॉन में x का कोफिशिएंट था 8, y का कोफिशिएंट था 6 का होल स्क्वायर। नीचे वाले का सम 100 बना, ऊपर वाले का 59। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, क्योंकि 10 × 10 100 होता है। स्क्वायर में कोई चीज 2 बार आती है, अंडर रूट में तो बार 1 बार आती है। तो हमारा आंसर आ गया 59/100। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया और इसके साथ ही हमने स्ट्रेट लाइन को आज फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा सर्कल। पढ़ते हैं सर्कल को एक बेहतरीन तरीके से, तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों की बहुत डिमांड थी मैम सर्कल वाला चैप्टर वो आप करवाओ, और यहाँ से सर्कल वाला जो चैप्टर वो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। अकेला सर्कल वो 10 मार्क्स का है, तो जिस बच्चे को 10 मार्क्स पूरे लेने हैं वो सर्कल के जितने भी 2 या 3 जितने भी लेक्चर बने उसमें आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत